हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के चैप्टर 4 को कर रहे थे। हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे। कंटिन्यू करते हैं। कारपेंट्री, ज्वेलरी मेकिंग, ईटीसी। तो कल हमने ऑक्यूपेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि वो लोग कौन सा व्यवसाय कर रहे थे। तो उसमें कारपेंट्री भी था, यानी फर्नीचर बनाते थे, ज्वेलरी मेकिंग और गहने बनाते थे। द आर्यंस वीआर एक्सपर्ट ट्रेडर्स। जो आर्यंस थे वो एक कुशल व्यापारी होते थे। ट्रेड वाज मेनली कैरिड ऑन लैंड, और ज़्यादातर जो व्यापार होता था वो जमीन के माध्यम से होता था। दे यूज्ड बाटर सिस्टम, और वो व्यापार करने में बाटर सिस्टम का प्रयोग करते थे। बाटर सिस्टम में होता है अदली बदली करना, यानी सामान के बदले वो लोग सामान लेते थे। पहले पैसा करेंसी था नहीं। द काउ वाज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, और बाटर सिस्टम में गाय को स्टैंडर्ड वैल्यू माना जाता था, यानी उसके बदले कोई भी सामान को खरीदा जा सकता था या बदला जा सकता था। लर्निंग फैक्ट देखते हैं। बार्टर इज अ सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विस आर डायरेक्टली एक्सचेंज फॉर अदर गुड्स और सर्विस विदाउट यूजिंग अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज सच एज मनी। जैसे मैंने बताया था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लोग एक दूसरे से सामान का अदला बदली करते थे, और इसमें कोई भी पैसे का मीडियम यानी पैसे से नहीं होता था। यानी किसी को गेहूं की जरूरत है तो वो गेहूं को चावल से एक्सचेंज कर सकता था, या फिर ऐसे ही बार्टर सिस्टम काम करता था। ठीक है। रिलीजन देखते हैं, कौन कौन सा धर्म वैदिक सिविलाइजेशन में था। द अर्ली आर्यन वर्शिप्ड मेनी गॉड्स रिप्रेजेंटिंग द फोर्स ऑफ नेचर। जो शुरुआती में जो आर्यंस थे वो बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे, जिसमें जो कि फोर्स ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति के देवता थे। इंद्रा वाज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर। इंद्र देवता की पूजा होती थी तूफान के देवता के रूप में। वायु देवता की पूजा होती थी, गॉड ऑफ विंड, हवा के देवता। पृथ्वी की पूजा होती थी, द गॉड ऑफ द अर्थ। अग्नि की पूजा होती थी, द गॉड ऑफ द फायर, आग के देवता। सूर्य की पूजा होती थी, द सन गॉड, सूर्य भगवान की। ठीक है। मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्लेश वेयर ऑफर्ड एज अ पार्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस एट यज्ञ। और जो यज्ञ होता था उसमें घी चढ़ाया जाता था, ग्रेन्स अनाज चढ़ाया जाता था, फ्लेश मांस भी चढ़ाया जाता था बलि देकर। ठीक है। द अर्ली आर्यंस डिड नॉट बिल्ड टेम्पल्स, और जो प्रारंभिक आर्यंस थे उन्होंने मंदिरें नहीं बनवाई थी। इन द लेटर वैदिक पीरियड द यज्ञ बिकम वेरी एक्सपेंसिव एंड द नेचर गॉड्स वे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू गॉड्स, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम एंड कृष्णा। और जो यज्ञ होता था वो काफी महंगा हो चुका था लेटर वैदिक पीरियड में, और जो नेचर गॉड्स, पहले प्रकृति के देवताओं की पूजा होती थी, अब उनके जगह नए देवता आ गए, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, रामा एंड कृष्णा। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द बर्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। और जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें ब्राह्मणिज्म और हिंदुइज्म का उदय हुआ, हिंदू धर्म का उदय हुआ। ठीक है। ये देखिए, एन आर्यन परफॉर्मिंग यज्ञ, एक आर्यन का पिक्चर बना हुआ है जिसमें वो यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग फैक्ट में। द लॉ कोड ऑफ मनु स्मृति और मानव धर्म राष्ट्र वाज प्रिपेयर्ड बाय मनु। इट इज एन इम्पोर्टेंट लॉ बुक फॉर द हिंदूज। और एक बुक के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसे मनु ने लिखा था, जिसका नाम मनु स्मृति था। ये एक लॉ कोड, यानी कि इसमें नियम कानून लिखे हुए थे। इट इज एन इम्पोर्टेंट लॉ बुक ऑफ फॉर द हिंदू, जो हिंदू के नियम कायदे सारे उसमें लिखे गए हैं, जिसे मनु स्मृति या फिर मानव धर्म राष्ट्र कहा जाता है। अचीवमेंट देखते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन में क्या क्या अचीव किए लोगों ने। द वैदिक लिटरेचर थ्रो लाइट ऑन द अचीवमेंट ऑफ आर्यन इन द फील्ड ऑफ साइंस। जो वैदिक लिटरेचर प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि जो आर्यंस थे वो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते थे। द आर्यंस न्यू द यूज ऑफ आयरन। जो आर्यंस थे वो लोहे का इस्तेमाल जानते थे। दे यूज्ड इट फॉर मेकिंग स्ट्रोंगर टूल्स एंड वेपन्स, और वो लोहे का प्रयोग
मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए करते थे। द एक्स हेल्प इन क्लियरिंग जंगल एंड स्प्रेडिंग एग्रीकल्चर, और उन्होंने जो आयरन के माध्यम से औजार बनाए थे उसमें एक एक्स भी था यानी कुल्हाड़ी, जो मदद किया उनको जंगल को साफ करने में और अपने एग्रीकल्चर यानी खेती के भूमि को बढ़ाने में। क्राफ्ट्समैन थे जो हाथों सामान बनाते थे, लाइक जैसे कि कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार्स, टैनर्स वेयर एबल टू डेवलप देयर क्राफ्ट विथ बेटर टूल्स। अब वो जो थे अपने सामान को और भी अच्छे औजार से बनाते थे। आयरन वेपन्स लाइक स्पीयर हेड्स, स्वॉर्ड एंड शील्ड्स हेल्प इन कॉन्करिंग न्यू टेरिटरी, और जो लोहे का बनाया गया सामान था जैसे कि स्पीयर हेड्स जिसे हम भाला कहते हैं, स्वॉर्ड तलवार, और शील्ड यानी शील्ड जिससे कि वार को रोका जाता था, उससे उनको मदद मिली और भी नए क्षेत्र जीतने में। मैथमेटिक वाज नॉन एज गणिता, और मैथमेटिक्स को गणित के नाम से जाना जाता था। इट इंक्लूडेड अर्थमेटिक, जियोमेट्री एंड अलजेब्रा, और मैथ में अर्थमेटिक भी उस समय था, जियोमेट्री और अलजेब्रा। द वैदिक पीपुल हैड द नॉलेज ऑफ जीरो, और जो वैदिक पीपुल थे उनको जीरो का ज्ञान था, जीरो संख्या का, विच हेल्प देम टू कैलकुलेट लार्ज नंबर्स, और जिनसे वो बड़े संख्याओं को भी कैलकुलेट कर सकते थे। दे ऑल्सो न्यू द डेसिमल सिस्टम, वो डेसिमल सिस्टम को भी जानते थे यानी दशमलव का भी उनके ज्ञान था। क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट etc, और मैथ के ये सारे पार्ट जैसे क्यूब रूट होता है मैथ में, स्क्वायर रूट होता है, अंडर रूट होता है इत्यादि भी उन्हें ज्ञात था। एस्ट्रोनॉमी वाज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ आर्यंस, और जो एस्ट्रोनॉमी था यानी खगोल विज्ञान जिसमें तारों के बारे में या ग्रहों के बारे में पढ़ा जाता था, वो फेवरेट सब्जेक्ट था आर्यंस का। दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडी, और जो भी हेवनली बॉडीज है, हेवनली बॉडीज में कौन कौन से आते हैं, स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, यानी जो भी आसमान में स्पेस में जो भी है उन्हें हेवनली बॉडीज कहा जाता है। दे न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सिस, और वो जानते थे कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे घूमता है अराउंड द सन के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्का लगाता है पृथ्वी, वो जानते थे। एंड द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और वो ये भी जानते थे कि जो चांद है वो पृथ्वी का चक्का लगाता है। द आर्यंस कुड फोरटेल सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, और जो आर्यन थे वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी नॉलेज रखते थे। द वैदिक लिटरेचर प्रूव्स दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वाज क्वाइट एडवांस्ड, और जो वैदिक लिटरेचर साहित्य मिले हैं उस समय के वो प्रूव्स करते हैं, साबित करते हैं कि जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो काफी एडवांस था। द पीपुल लेड अ हैप्पी एंड सिंपल लाइफ, जो लोग थे वो एक खुशी भरी जिंदगी बिताते थे, साधारण जिंदगी बिताते थे। देयर क्लोथ्स वेयर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, उनके कपड़े होते थे वो कॉटन के बने होते थे, सूती कपड़े होते थे, या फिर वूल ऊनी कपड़े होते थे, या फिर वो जानवरों के चमड़ों को पहनते थे। दे वोर ऑर्नामेंट्स, वो गहने भी पहनते थे। दे यूज्ड मधु, जिसे हनी कहा जाता है, एंड टुक सूरा एंड सोमरस, वो लोग शहद का प्रयोग करते थे, सूरा का प्रयोग करते थे, और सोमरस एक प्रकार का ये है शराब टाइप का कह सकते हैं, सोमरस, वो उसका भी वो लोग प्रयोग करते थे। दे प्लेड मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, ड्रम्स एंड हार्प्स, और वो काफ़ी सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फ्लूट, बांसुरी, ड्रम्स को भी बजाते थे, और हार्प्स भी। दे वेर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कैरियर्स, रेसिंग, डांसिंग etc, और वो रेसिंग भी करते थे, आपस में डांसिंग भी करते थे इत्यादि उनका कार्य था। ठीक है, ये चैप्टर लास्ट हो चुका है, कल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके, थैंक यू।